अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनुष्ठान रिपोर्टर साहब भाइयों का सामने आता हूँ। चला उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बर्ड भी नहीं चला आप तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहे। हम आप सील्स फार्म के एक्सपेरिमेंट सादा का तजर्बात पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भैया सील बाजी का हर शोबे में बड़ी वसअत है, चाहे वह ब्रीडिंग हो, चाहे वह क्रीजिंग हो, फीडिंग हो, या गज़ा हो या दवा हो, मुर्गे की तैयारी हो या मुर्गी की बीमारी हो। सील का हर शोबा जो कि मुकम्मल साइंस है। तो आज इस शोबे में से एक शोबा है तपनी का, यानी कि तपनी के दौरान हम किस तरह चेक कर सकते हैं मुर्गा पास है या फेल है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि मुर्गे को तपनी करवानी कितनी है। तो भैया मुर्गे को तपनी आपने 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की तपनी देनी है, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर जाना। अगर इससे ज़्यादा तपनी देंगे तो आपका मुर्गी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपका मुर्गा जो है फ़र्स्ट टाइम लड़ा रहे हैं तो ये आपने प्रोसीजर करना है, यानी कि 3 या 4 मिनट की टपनी से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना आपने। तो तपनी के दौरान 2 मिनट तक तो मुर्गा छुट्टियों पर रहता है। अगर छुट्टियों के दौरान मुर्गा अपना डिफेंस सही कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है मुखालिफ मुर्गे से, तो वो छुट्टियों के दौरान सही डिफेंस कर रहा है, तो वो सही मुर्गा है, वो मुर्गा अच्छा है। अगर वो नहीं बच रहा मुखालिफ मुर्गे से वार से, तो वो मुर्गा बेकार है। इसके बाद आपने चेक करना है कि 2 मिनट के बाद, तपनी के दौरान 2 मिनट के बाद अगर मुर्गा अपने घर की तरफ जा रहा है या अपनी अपनी पसंद का घर उससे छीन रहा है, तो वो ठीक है मुर्गा। फ़र्ज़ करेंगे अगर वो गला खेलता है वो, तो वो अपनी गले की जो गेम है वो छीन रहा है या नहीं छीन रहा। अगर तो वो 2 मिनट के अंदर अपने गले की गेम छीन रहा है तो वो मुर्गा अच्छा है। अगर नहीं छीन रहा तो फिर वो मुर्गा बेकार है। ये चीज़ें आपने चेक करनी है। और तपनी के दौरान ये भी आपने चेक करना है कि जो मुखालिफ मुर्गा उसके साथ लगाया वो उसी कैटेगरी का होना चाहिए, यानी कि उसका मोहरा, उसका वेट, उसका कद और उसकी गेम जो है वो उसके बराबर होनी चाहिए। ये नहीं आपको आप मुर्गा हल्का लगा के चेक करें तो फिर रिज़ल्ट भी आपको वो सही नहीं मिलेगा। तो इसके बाद भाइयों आपने ये करना है कि आपने 3 तपनियों को दौरान चेक करना है कि 3 तपनियाँ आपने करानी हैं। 3 तपनियों के दौरान अगर आपने ये सारे रिज़ल्ट चेक करने हैं, अगर सही चीज़ है, वो ले रहा है अपनी गेम, ले रहा है अपना घर छीन रहा है, तो फिर वो ठीक है मुर्गा। अगर नहीं छीन रहा तो फिर आपने उसको रिजेक्ट कर देना मुर्गे को। उसके बाद आपने चेक करना 3 तपनियों को दौरान कि आपके मुर्गे की उड़ान उड़ान चेक करनी है। उड़ान के बाद जो लैंडिंग करता है, यानी उड़ने के बाद, ये नए भाइयों के लिए वीडियो होती है, पुराना जो उस्ताद ज़रात है उनको तो सारी चीज़ों की समझ होती है। इसलिए ज़रा अल्फाज को ज़रा मैं आसान करके ज़रा एक्सप्लेन करके बयान करता हूँ, चाहे जो नए आने वाले भाई हैं उनको ठीक तरीके से समझ लग जाए। तो जो उड़ान के बाद जब मुर्गा वापस आता है अपने पाँव पे, ठीक तरह खड़ा होता है या नहीं होता, अगर यानी कि उसका बैलेंस ठीक रहता है या नहीं रहता। अगर तो मुर्गा उड़ान के बाद वापस आता है तो उसके पाँव पर, अपने पाँव पर खड़ा रहता है, तो वो मुर्गा अच्छा है। अगर पाँव पे खड़ा नहीं रहता, उसकी दुम या उसका सीना साथ टच हो रहा है टांगों के साथ साथ, तो यानी कि वो लैंडिंग के दौरान अपनी टांगों और दुम का इस्तेमाल करता है, तो फिर वो मुर्गे की उड़ान ठीक नहीं है, वो मुर्गा जो है अच्छा नहीं है। 3 तपनियों के दौरान इस चीज़ को भी आपने अच्छी तरह नोट करना है। तो अगर ये इस तरह का मसला आ रहा है तो फिर मसला ये है, फिर आपको मुर्गे की खुराक और तपनी से पहले वाली जो ट्रेनिंग होती है वो आपने अच्छी तरह नहीं कराई। तो फिर आप उसकी खुराक और पहले वाले ट्रेनिंग टोरे शोरे पे जो आपको फड़के छड़के कराते हैं, वो सारी चीज़ें, या वो मुर्गे को डंडे के ऊपर बैठाने की जो वीडियो है वो चेक कर लें। पर वो काफ़ी चीज़ें मैंने पहले बयान की हैं, जो मेरे भाई और रेगुलर चैनल दे रहे हैं उनको सारी चीज़ों का पता है। जो नहीं देख रहे हैं वो पीछे देख लें, इंशाल्लाह आपको उनको समझ आ जाएगी। तो ये वो आपने चेक कर लेनी। अगर इस तरह बैलेंस उसका कायम नहीं रहता तो किस तरह आपने बैलेंस में लेके ना, अगर नहीं 3 तपनियों के दौरान उसका बैलेंस नहीं बरकरार रहता है, तो अब वो टच कर रहा है सीना उसका और दो मस्की, तो उसको रिजेक्ट कर दे मुर्गे को। इसके बाद आपने 3 मिनट की तपनियों के दौरान आपने चेक करना है कि आपके मुर्गे ने किलों का कितना इस्तेमाल किया है, और उसने अपने जो है तलियों का कितना इस्तेमाल किया है, और उसने अपनी नलियों का कितना इस्तेमाल किया है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। तो ये किस तरह आपने करना है कि तपनियों के दौरान वो दोनों मुर्गों के किल बांध देने हैं, और तपनियों के बाद जब आप देखेंगे कपड़े के ऊपर यानी किलो के ऊपर कोई ब्लड वगैरह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, और अगर ब्लड नहीं लगा हो तो कपड़ा घिसा हुआ है या टेप वगैरह लगाई या टेप घिसी हुई है कि नहीं घिसी हुई। अगर तो टेप और कपड़ा घिसा हुआ है तो फिर समझे कि वो किलो का इस्तेमाल कर रहा है। अगर नहीं घिसा हुआ है या ब्लड नहीं लगा तो फिर आपने उसकी जो पंजे वाली जो तली होती है उसको चेक करना आपने कि उसके ब्लड वगैरह है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है।
तो उम्मीद है कि भैयों को इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी वीडियो की। मैंने बहुत आसान ज़बान और आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। तो आप भी इसी आसानी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोबारा इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर पार्ट 2 के साथ दोबारा इंशाल्लाह नई मालूमात के साथ हाज़िरी होगी। तो भाई को इजाज़त दें। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।